जी अस्सलाम वालेकुम। यार मैंने कहा आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये इंडिया का भी चक्कर चल रहा है, काफ़ी चीज़ें मसले बन रहे थे, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को ना ये अच्छी तरह मालूम भी है कि हम मुसलमान हैं और हमें तो आदत है यार लड़ने की। ये तो कोई मसला नहीं है। जिहाद हम लोगों ने अफ़गानिस्तान में इतना जिहाद लड़ा अफ़गानियों के लिए, कश्मीर में हमने लड़ा कश्मीरियों के लिए। पाकिस्तान में तो आपका ख्याल है जब पाकिस्तान पे अगर खुदा न खास्ता वॉर आती है, जंग आती है, तो हम नहीं लड़ेंगे? ये इंडिया को नहीं पता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडियंस को अच्छी तरह से ज़रा सोच लेना चाहिए हम पे हमला करने से पहले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोग एक तो आपस में बहुत बैठे हुए होते हैं जब तक इंडिया के साथ मुकाबला नहीं होता। जैसे क्रिकेट में पूरा मुल्क जो है ना यूनाइटेड हो जाता है। तो ये आप लोग जो हैं इंडियंस अपने दिमाग से निकाल लें कि आप आएंगे हमें नुकसान देंगे। ये गाजा नहीं है भाई, आप इसराइल नहीं है। इसराइल की तरह आप आओगे और आप आगे बॉम्बिंग करोगे और रोज़ हम मार खाएंगे और खाना नहीं होगा, रोटी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, प्यासे मर रहे होंगे, और आप इसराइल की तरह रोज़ जब दिल करेगा बॉम्ब करोगे। भाई किस दुनिया में हो? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया से बहुत थोड़ा नीचे है अपने डिफेंस के उसमें हिसाब से। ठीक है, हमारी जो क्वालिटी है और जो ट्रेनिंग है इंडिया उसको मैच नहीं कर सकता। अभी आप लोगों ने निकाला था अपना क्या है, विक्रांत है, क्या नाम है उसका, एयरक्राफ्ट कैरियर। वो यह क्या बेवकूफ़ी है? तुम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हो? तुम बहुत कुछ सुपर पावर हो। एक तुमने वो एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ है जो म्यूजियम है यार। इधर न्यूयॉर्क में भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, म्यूजियम है वो, रिटायर्ड पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाने के लिए बच्चे लोग टिकट दे के चले जाते हैं। तो यही वैल्यू है इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। कभी आज तक जब आप लोगों ने एक्शन में देखा उसको? कभी उस एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा कि वो स्वेज कनाल क्रॉस किया उसने, मेडिटेरेनियन में फिर रहा है, बॉस्फोरस में कहीं पता नहीं उस साउथ चाइना सी की तरफ जा रहा है? कभी देखा है उसको? सवाल ही नहीं पैदा होता। इन्होंने ये दुनिया को ऐसे ही दिखाने के लिए, अपने दिल खुश करने के लिए, शो मारने के लिए ये इंडिया ने रख लिया खिलौना। ये इंडिया के इर्द गिर्द ही घिरता रहता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता। तो खैर उन्होंने निकाला, उसके बाद वापस अंदर ले गए फ़ौरन, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान इस वक्त चाइना और अपनी ताकत की वजह से, अपनी हिम्मत की वजह से काफ़ी सारे सबमरीन्स हैं। हमारा पहला टारगेट याद रखना, ये जितने भी इंडिया में छलांगे मार रहे हैं ना इनके जर्नलिस्ट में, मुझे तो क्लाउन्स लगते हैं, हंसी भी आती है। क्योंकि ऐसे लोगों को आप सीरियसली नहीं ले सकते जो हाइपर वेंटिलेटिंग और पूरे हाइपर होके चीखे मार रहे हैं। तो चीखे मार के क्या होगा? तुम्हारा कुछ भी नहीं हो, हमारा क्या बगड़ है? हम तो तुम्हें देख के हमें हंसी आ रही है, मजा आ रहा है, हमारी तो एंटरटेनमेंट हो रही है। तो तुम्हारा जो हमारा पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, पूरी तीनों हर ब्रांच का यही एक ही टारगेट है कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने गिराना है, तबाह करना है किसी तरह भी हो। तो ये आप लोग वार्निंग ले लो ना, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री ऑलरेडी कह चुकी है कि हमारा पहला टारगेट वही है। तो उसको मत निकालो यार वहां से प्लीज, आप अपने पास रहने दो, क्योंकि हम आपके फौजियों को मारना नहीं चाहते। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, प्रिटेंड नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं कि हम नहीं चाह रहे कि हम आपका कोई नुकसान करें, ठीक है? इसीलिए जब आप वॉर शुरू होगी, जब भी हो, तो आपको सबसे पहले अपना वो एयरक्राफ्ट कैरियर छुपाना है, ठीक है? पाकिस्तान से अंदर ले जाना उसको। बाहर निकलेगा तो वो जाएगा नीचे। इसकी जिम्मेदारी सारी इंडिया पे होगी और इंडिया की लीडर्स पे होगी, ठीक है? एक ये बात होगी। दूसरी बात मैं जो आपको करना चाह रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ तो अमेरिका में हूँ, मगर मैं कोई पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड नहीं हूँ। मेरे सारे दोस्त जो हैं पुराने, कोई फौज में गए, कोई गवर्नमेंट में, कोई किधर सिविल में, तो बातचीत तो होती रहती है ना। वैसे तो मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, मैं कोई फौजी नहीं हूँ, या कोई मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ, या मैं किसी
मेरा कोई लिंक नहीं है पाकिस्तान ना गवर्नमेंट के साथ। मैं तो बल्कि पिछली दफ़ा गया था कोविड के दिनों में, उसके बाद मैं गया भी नहीं। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है इंडियन अवाम को कि यार आप लोग ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, ये जो आपकी मीडिया वाले, इनके चक्करों में मत आओ। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान इस दफ़ा उसकी इकॉनमी ख़राब है और अभी रिकवर हो रही है, और वो बहुत सीरियस है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ उसका फोकस हो गया है। जियो पॉलिटिक्स से हटा के, इसी ज़माने में था पाकिस्तान का जियो पॉलिटिक्स, और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर था कि यार बस करो, बंद करो, कोई इकॉनमी को देखो, ये चीज़ें ठीक करो, पीस करो, दोस्तियाँ बढ़ाओ, इंडिया के साथ भी दोस्ती करो। तो ये तो हम लोगों का प्रेशर था, ये तो अवाम का प्रेशर था। इसमें गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है कि वो आप लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, वो अभी तक वैसे के वैसे हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने चेंज करवाया है। आप लोग तो मोदी को इलेक्ट करते हो ना, हमने किसी मौलवी को इलेक्ट किया आज तक, किसी ऐसे मुल्ले को जो मारना चाह रहा हो। सॉरी, मैं जिस तरह ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, ये मेरा एक्सक्यूज़ कर दें, मुझे इस तरह डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मौलानाज हैं और जो बहुत अच्छी बातें करते हैं और जो अच्छा दर्स देते हैं और अच्छा सबक पढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये तकरीब कार टाइप लोगों की, जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं। नाम तो उन्होंने अपना मौलाना फलाना 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 रखा, मगर ये टीडीपी में भी हैं इस तरह के बहुत मौलाने, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंडिया जब यूज करता है ये वर्ड मुल्ला, तो ये बड़ा नेगेटिव तरीके से या जनरल आसिम मरीन के ऊपर अटैक करता है जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। उसने कभी आज तक कोई टेररिज्म की इस तरह की कोई बात नहीं की। वो फौज का जनरल है, उसका काम है पाकिस्तान को डिफेंड करना, वो करेगा। हमने बिल्कुल उसको अलाउ किया हुआ है, जो मर्जी करे वो। जनरल आसिम मरीन को पूरी इजाज़त है हमारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से। हमारी आर्मी को तो पहले दिन से इजाज़त है, ये तो मोदी ने आज इजाज़त दी है अपनी इंडियन आर्मी को। पाकिस्तान ने तो यार 1947 में दे दी थी कि यार जो मर्जी करो तुम, अभी जो लड़ाई झगड़ा जो है ना, इसको हैंडल करना तुम्हारा काम है, ठीक है। आज मोदी ने भी कह दिया। इंडियंस बड़ा कहते थे कि पाकिस्तान इज रन बाय द मिलिट्री, ये वो, तो आज इंडिया भी रन बाय द मिलिट्री, क्योंकि मोदी ने खुद कह दिया अपनी मिलिट्री को, जो करना है करो, तुम करो, हम तुम्हारे साथ। तो पाकिस्तान ने भी तो यही किया हुआ है ना। हम अपनी मिलिट्री को यही कहते हैं कि यार हम छोटे हैं, इंडिया से पावर में थोड़े से कम है, तो जो करना करो तुम। तो तुम लोगों को इतनी आग क्यों लगती है? तो आज देख लो, तुम खुद वही कर रहे हो जो तुम पाकिस्तान को कहते थे, ठीक है। एक ये बात होगी। सो कहने का मतलब ये है कि मेरा इंडियन जो ऑडियंस है जो सेंसिबल है, क्योंकि मैं इंडियंस के साथ यहाँ पे भी अमेरिका में भी काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ इंडिया में इनडायरेक्टली थ्रू अदर पीपल। मेरे माल वाल चलता है, कभी मैं उनसे खरीदता हूँ, कभी वो मेरे से खरीदते हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है यार, हमें 10 कंट्रीज के साथ डील करना होता है। हम ये नहीं देखते कि कौन सी नेशनलिटी का पंगा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ है, वो अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। तो मेरा कोई सच कोई मेरे कोई हेट्रेड या मुझे कोई गुस्सा किसी आम इंडियन के ऊपर नहीं है। मैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है हिंदुत्व वाली, जो खतरनाक बीजेपी आरएसएस, ये सारे वही हैं। वो नाटजी आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले हैं, ये मोदी वोदी, ये अपने आप को जो मर्जी कहें। दूसरों को ये हाफिज भी सईद या इनको ये टेररिस्ट कहते हैं, और होंगे शायद या ना होंगे, मुझे नहीं पता, मैं कोई वो नहीं हूँ। मगर मोदी का तो क्लियर है गुजरात में उसने क्या किया, ठीक है। ये तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को चाहिए ना इस बात को उठाए। हमारे तो गुफी बैठे हुए हैं पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में। मैं जानता हूँ लड़कों को जो अभी बड़े हाई पोजीशन पे हैं, जिनके बाप सेक्रेटरी थे और उन्होंने सिफारिश से CSS पास कराया उन लड़कों को, और वो आजकल हमारे फॉरेन ऑफिस में थी। इसलिए हमारे फॉरेन ऑफिस फेल है, क्योंकि सिफारिशियाँ भरे हुए हैं वहाँ पे। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कभी सिफारिशियाँ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें कभी भी किसी सिफारिशिया या किसी उसकी वजह से कभी भी नौकरी नहीं देनी चाहिए। हाँ, कोई ऐसी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री हो, हू केयर्स, ठीक है। कोई ऐसी कोई मिनिस्ट्री हो, कोई किसी और कमजोर सी किसी चीज के ऊपर, ग्रीनरी ये वो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर चलो थोड़ी सिफारिश चल जाएगी। मगर कुछ ऐसी गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती हैं जिसमें आपको जीनियस लेवल के लोग चाहिए होते हैं। लिटरली मेरी बात सुन ले, मैं 40 साल से अमेरिका में हूं, मैंने कुछ समझ लिया है।
मैं अपने आप को कोई वो नहीं कह रहा कि मैं बड़ा फने खान हूँ या मैं कोई सुकरात दुनिया से आया हूँ। मैं सिर्फ आपको अपनी कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। मैं सिर्फ उसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि यार अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो आप ठीक सोच रहे हैं। बस मेरा इतना ही मकसद है ये मैसेज शेयर करने का कि यार हम ओवरसीज बैठे में हम क्या सोच रहे हैं। सो मैंने आपको कहा चंद मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा जीनियस लेवल के लोग जिनमें होने चाहिए, उसमें से एक फॉरेन ऑफिस है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी दुनिया का कनेक्शन जो है फॉरेन ऑफिस के थ्रू है। दुनिया ने जो मैसेज सुनना है, दुनिया की मीडिया ने जो मैसेज सुनना है, वो आपके फॉरेन ऑफिस से सुनना है। अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा है या कोई तका हुआ मैसेज आ रहा है तो पूरा पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में जलील होगा, जो आज हो रहा है हमारी फॉरेन ऑफिस की वजह से। ये वो उसकी वो आती हो स्पोक्समैन, वो औरत जो है जहरा, उसका हाल देखो यार, ना उसके बाल सीधे होते, लगता अभी बिस्तरे से उठ के निकली है। आंखें उसकी स्लीपी सी, जैसे अभी स्लीपी जो हमारे पास जो होता था वो तो काफी एक्टिव था स्लीपी जो। ये जहरा को देखो जरा, उसको क्या हो गया इस बेचारी को, किसी ने जहर तो नहीं खिला दिया? कसम से इसको दोबारा देखना, ये लगता है जैसे अभी बिस्तरे से निकली है। ना उसके बाल बेढंगम। और तुम फॉरेन ऑफिस को तुम रिप्रेजेंट कर रही हो पाकिस्तान को फॉरेनर्स के सामने, उसका नाम ही फॉरेन ऑफिस है। और खुदा के वास्ते अपने को हेयर स्टाइल बना लो यार, उसके पास चली जाओ किसी हेयर स्टाइलिस्ट के पास, वो कोई कम अज कम वो बन शन, वो जो क्या कहते हैं उसको बांधते हैं बाल, वो तो बांध लो प्रॉपर को। वो देख लो अमेरिकन जो है औरतें वो किस तरह ड्रेसअप होती हैं, यूरोपियन वगैरह, उनको सीख लो यार। वो पेंडुओं वो आती है ढीली ढीली बातें, कमजोर कमजोर बातें, और वही बातें जो हम कई सालों से सुन रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं, हम ये है वो है, वो कर कर के अपने ड्यूटी पूरी कर दी हुई, चलो जी खाने तो चलिए हूँ पीछे जाके। ये तो कौम है यार, ये तो लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई नई सोच नहीं है, कोई धड़ल्ले वाली बात नहीं करेंगे। उसको देखो ना व्हाइट हाउस की जो औरतें कैसे बात करती हैं धड़ल्ले के साथ, और रोज बोलती हैं ऐसे आपके कैमरे में आंखें बांगे डाल के यूं करके बात करती हैं। हर कौम की एक इमेज होती है और उनको पता होता है उन्होंने क्या बात है। वो किसी से डरते नहीं, कोई वो स्क्रिप्ट नहीं लेके आते कि हर दफा हमने यही करना है कहना है इंडिया के बारे में कि इंडियन को अपना रेजोल्यूशन करना चाहिए। वह क्या सुन रहे हैं बड़े सालों से रेजोल्यूशन। और ये बताओ कि मोदी का क्या हिस्ट्री दी, उसका क्या बना, वो जो 5000 मुसलमान मारे हैं उनको रिपीट करो, दुनिया को बताओ ये मोदी क्या टेररिज्म के हम पे इल्जाम लगा रहा है। ये तो खुद टेररिज्म है, इसके ऊपर दुनिया ने इल्जाम लगाया हुआ है। इंडिया में कितनी लिंचिंग हो रही है इस वक्त, आपको पता है कितने लोग मुसलमान मारे जा रहे हैं? किधर है फॉरेन ऑफिस? बता क्यों नहीं रहा? इंडिया तो नहीं बताएगा, उनकी मीडिया भी नहीं बताएगी, ये तो हमारा काम है ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ यार, चंद एक मिनिस्ट्रियां होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें एक फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। उसके अलावा आप इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ले लो। इकोनॉमिक्स में अगर पीएचडी नहीं है आपके पास तो आप तो फिर गए काम से, उसमें सिफारिशें नहीं चल सकती। उसके लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, मास्टर्स तो बहुत कम है, पीएचडी लेवल के आपके पास पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की साइंस टेक्नोलॉजी है, उसमें आप सिफारिशें नहीं भर्ती कर सकते। टेक्निकल फील्ड है यार, उसमें पता होना चाहिए। इसी तरह हेल्थ केयर है, ठीक है। टूरिज्म में चलो आपकी कुछ सिफारिश है, थोड़ा बहुत चल सकता है, किसी को था उसका शौक है टूरिज्म में कोई एडवर्टाइज करने का या सोशल मीडिया, चलो उस पर चल जाएगा, स्पोर्ट्स पे चल जाएगा, इस किस्म की चीज़ों पे चल जाएगा। मगर खुदा के वास्ते यार ये तो हमारे क्रिटिकल वो हैं, वो मिनिस्ट्री हैं, इसमें तो न डालो यार सिफारिशी लोग, ठीक है। ये बस मैंने आपसे बात करनी थी। और आज सैटरडे का दिन है यार, मैंने कहा जरा गपशप लगा लें। मैं देखूंगा अगर कोई लोग वॉच कर रहे हैं तो उसको फिर और वीडियोस करूंगा मैं, मगर कोई वॉच नहीं करेगा, 3-4 बंदे हैं तो मैं यार क्या फिर टाइम निकालूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। बट मैंने कहा चलो दिल की बात कर लेते हैं यार अपने पाकिस्तानी भाइयों से, शायद कोई 2 बंदे ही देख लेंगे तो शायद उनको ही कोई मेरी बात पसंद आ जाएगी। अगर नहीं पसंद आ रही तो बता दो कमेंट में यार कि बात पसंद नहीं है तो नहीं करूंगा अगली दफ़ा। और अगर पसंद आ रही है तो कम से कम यार इतना ही कर दो कि कुछ लिख ही दो कि यार आपको इंकरेज करना है, आपने अच्छा बोला है या नहीं बोला, क्या बोला है, कुछ लिख दो ताकि मुझे पता चले को देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। मैं अपने साथ ही बातें कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है यार, अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना बेफिक्र रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई फिक्र की बात नहीं है, इंडिया में इतना दम नहीं है। अब वो आएंगे ना, अभी हमने बंदोबस्त किया हुआ उनका, वो देखा ना चाइना ने दिए हैं PL-15,
और भी बड़ा कुछ दिया है। इस वक्त कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन को कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ यूट्यूब पे मत डालें यार, बड़ी मेहरबानी करें। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी वो फौजी रिपोर्ट की, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन द सेंस कि फ़ायदा कोई नहीं है यार। दुश्मन को तुम वैसे ही अलर्ट कर रहे हो, क्या फ़ायदा हो गया? मैं क्या मतलब उस इन्फॉर्मेशन से मैं क्या करूँगा? वो तो दुश्मन के काम आएगी, वो तो सुन रहा है वहाँ पे बैठा हुआ, मेरे तो किसी काम की नहीं है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, खुदा के वास्ते ना अकल करो। ये कोई भी आप मिलिट्री की कोई देखें, कोई ट्रूप मूवमेंट हो रही है, कोई मशीन आ रही है जा रही है, कुछ भी हो रहा है, खुदा के लिए यार इंटरनेट पे मत लिखा करो प्लीज़। ये मैं आपसे बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े आजिज़ाना अंदाज में हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, खुदा के वास्ते हमारे अपना मुल्क है मेरे भाइयों, ये मत करना। बाद में कर लेना, आज से 6 महीने बाद जब ये खतरा टल जाए ना, तब 6 महीने के बाद फर्क नहीं पड़ता, बता देना कि यहाँ पे ये मैंने देखा वो देखा। उस वक्त तक तो यार अपनी वीडियो थोड़ी ज़रा वेट कर लो, होल्ड कर लो, हैं। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लव यू गाइस। ओके, नेक्स्ट टाइम बात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़।